नमस्कार। आज हम एक ऐसी अनदेखी ताकत की बात करने वाले हैं जो हम सबकी जेब पर चुपके से असर डालती है। जी हाँ, बात हो रही है मुद्रास्फीति की, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं महंगाई। कभी सोचा है कि वक्त के साथ हमारे पैसों की कीमत कम क्यों हो जाती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये रुपए के सिकुड़ने का रहस्य है क्या? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए, जब सामान और सर्विसेज के दाम लगातार बढ़ते ही जाते हैं, बस उसी हालत को मुद्रास्फीति कहते हैं। और हाँ, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है कि आज दाम बढ़े और कल कम हो गए। नहीं, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए पिछले साल 1 किलो चीनी 40 रुपए की थी, ठीक है? और इस साल वही चीनी 50 रुपए की हो गई। तो ये जो 10 रुपए का फर्क आया है ना, बस यही है मुद्रास्फीति का सीधा साधा असर। और यहीं पर सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। देखिए, महंगाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चीजें महंगी हो गईं। इसका असली मतलब है कि हमारे हाथ में जो रुपया है ना, उसकी अपनी ताकत, उसकी अपनी वैल्यू कम हो गई है। अरे, समोसे वाली कहानी तो सबने सुनी ही होगी। जो समोसा कभी 5 रुपए का आता था, आज 10 का है। अब सोचिए जरा, समोसा तो वही है, उसका साइज, उसका स्वाद, सब कुछ वैसा का वैसा। तो बदला क्या? बदला है रुपया। उसकी खरीदने की ताकत आधी रह गई है। यही तो है महंगाई का असली खेल। और इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं परचेजिंग पावर, मतलब खरीदने की ताकत। तो सीधी सी बात है, जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे पैसे की यही खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अच्छा, तो अगला सवाल ये है कि भाई ये महंगाई बढ़ती क्यों है? इसके पीछे कौन है? चलिए अब जरा इसके इंजन रूम में झांक कर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। किसी भी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ने के पीछे मोटे तौर पर ये 3 बड़ी वजहें होती हैं: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और ग्लोबल फैक्टर्स। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला कारण है डिमांड पुल। इसका सीधा सा मतलब है बहुत सारा पैसा बहुत कम सामान के पीछे भाग रहा है। सबसे बढ़िया उदाहरण है त्योहारों की शॉपिंग। हर किसी के पास पैसा है, हर कोई खरीदना चाहता है, तो डिमांड आसमान छूने लगती है। लेकिन दुकानों में सामान तो लिमिटेड ही है ना। नतीजा क्या होता है? दुकानदार कीमतें बढ़ा देते हैं। दूसरा कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सोचिए, अगर किसी चीज को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए, मतलब उसकी लागत ही बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है वो बाजार में भी तो महंगी ही बिकेगी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पेट्रोल। देखिए कैसे चेन बनती है। पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मतलब ट्रकों का भाड़ा बढ़ गया। जब भाड़ा बढ़ा तो गांव से शहर तक सब्जियां और अनाज लाने का खर्चा बढ़ गया। और आखिर में ये सारा बढ़ा हुआ खर्चा कौन देगा? हम और आप, अपनी जेब से। सब कुछ महंगा हो जाता है। और तीसरा कारण है ग्लोबल फैक्टर्स। देखिए, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं चल सकता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दुनिया के किसी कोने में, मान लीजिए मिडिल ईस्ट में, तेल का प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसका सीधा असर भारत में पेट्रोल की कीमतों पर पड़ेगा। और फिर वही चेन रिएक्शन दोबारा शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि महंगाई हमेशा एक ही स्पीड से नहीं बढ़ती। इसकी भी अलग अलग रफ्तार होती है और हर रफ्तार का अलग मतलब होता है। जब ये 2 से 3% की धीमी रफ्तार से बढ़ती है तो इसे क्रीपिंग या रेंगती हुई महंगाई कहते हैं। और ये ना किसी भी अच्छी इकोनॉमी के लिए ठीक मानी जाती है, मतलब हेल्दी है। लेकिन जैसे ही ये 10% को पार कर जाती है तो समझ लीजिए कि ये इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। पर एक हालत सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी अति मुद्रास्फीति। ये वो स्थिति है जब कीमतें पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं और पैसा लगभग कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, 100 अरब, ये कोई मजाक नहीं है। साल 2008 में जिम्बाब्वे में एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए 100 अरब जिम्बाब्वे डॉलर्स लगते थे। सोचिए, पैसा सचमुच बस कागज का टुकड़ा बन गया था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस महंगाई के खेल में आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है? मतलब किसकी जेब भरती है और किसकी जेब कटती है? इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राम और श्याम।
राम ने श्याम को कुछ पैसे उधार दिए। अब 1 साल बाद जब श्याम ने पैसे वापस किए तो महंगाई की वजह से उन पैसों की वैल्यू, उनकी खरीदने की ताकत कम हो चुकी थी। तो हुआ क्या? उधार देने वाला राम तो नुकसान में रहा और उधार लेने वाला श्याम फायदे में। तो ये है महंगाई का स्कोर कार्ड। इसमें हारने वाली टीम में कौन कौन है? बचत करने वाले, उधार देने वाले और वो लोग जिनकी इनकम फिक्स्ड है, जैसे पेंशनर्स। और जीतने वाली टीम, उधार लेने वाले और वो प्रोड्यूसर्स जो अपना सामान ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी मार किस पर पड़ती है? बचत पर। महंगाई एक ऐसे चोर की तरह है जो चुपचाप धीरे धीरे हमारी बचत की वैल्यू को खा जाती है। बैंक में रखा पैसा अपनी कीमत खोता रहता है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है, एक दिलचस्प मोड़। क्या महंगाई हमेशा बुरी ही होती है? यकीन करना मुश्किल है, पर कभी-कभी हल्की फुल्की महंगाई इकोनॉमी के लिए अच्छी भी हो सकती है। कैसे? देखिए, जब कीमतें थोड़ी बढ़ती हैं तो कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, मतलब रोजगार बढ़ता है। तो आखिर में हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पे आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ महंगाई हमारी बचत की दुश्मन है, तो दूसरी तरफ ये रोजगार बढ़ाने में मदद भी कर सकती है। तो इसका मतलब क्या ये है कि एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए थोड़ी बहुत महंगाई जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।